ये सब? तुम्हें पता है ना मुझे फैले हुए बर्तन अच्छे नहीं लगते हैं। तुमने अभी तक बर्तन साफ नहीं किए। अगर नहीं करने थे तो मुझे बोल दिया होता। दीदी मैंने आपको मना कब किया था? आपने मुझे चाय बनाने और बर्तन धोने के लिए कहा था, तो चाय बन रही है और बर्तन मैं भी 5 मिनट में धो दूंगी। अच्छा, तो अब मुझे उल्टा जवाब देगी? हाँ ईशु, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि तुम सिर्फ चाय बनाओगी और बर्तन साफ करोगी, बाकी सारे काम मैं कर लूंगी। और मैंने सारे काम किए ना, और तुमसे ये 2 काम भी नहीं होते हैं क्या? देखो दीदी, मैंने ना घर के कामों में कोई पीएचडी नहीं करी हुई है। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी ना, तो मुझे भी कुछ काम नहीं आता था, लेकिन मैंने यहाँ पे आके सब कुछ सीखा है ना। और अगर आपको इतना ही साफ सफाई का शौक है तो एक नौकरानी रख लो ना भैया से कह के। अच्छा, और नौकरानी के पैसे तुम दोगी? बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हें नौकरानियां रखी हैं आज तक, खुद तो काम ही नहीं किया बिल्कुल भी, है ना? देखो दी, प्लीज सुबह सुबह ना मुझसे बहस मत करो बिल्कुल भी। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। और आपको क्या लगता है कि मुझे बहुत शौक है आपसे बात करने का, या मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो मेरा खाना नहीं पचेगा? जाओ प्लीज यार आप यहाँ से। हाँ तो ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। कौन है? दी मैं हूँ। क्यों? अब क्यों आई है तू? तू तो मुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही थी ना, अब क्यों आई ये बात करने? मुझे कोई बात नहीं करनी है, जा यहाँ से। दी प्लीज ना, अब तो माफ कर दो। कितना गुस्सा रहोगे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, प्लीज अब दरवाजा खोल दो। अच्छा, मतलब दरवाजा खुला हुआ है और मुझे जान पूछ के परेशान कर रहे हो? दी आई एम सॉरी ना, आप कब तक मुझसे मुंह बना के बैठोगे? और मैं मानती हूँ ना मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको बहुत बदतमीजी से बात की है ना, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। और पता है, जब आप गुस्सा होके चले गए थे ना, तो मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, और मतलब बहुत ज्यादा ही बदतमीजी कर दी ना मैंने आपके साथ। और आप तो मुझे अपनी छोटी बहन कहते थे, और पता है मुझे माँ भी कहती थी कि जब किसी से लड़ाई हो जाए ना, तो उसकी ना अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। और फिर जब मैंने सोचा, ईशु लो चाय पियो। अरे दी आप, और ये चाय? क्यों? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और खुद अकेले घर का सारा काम कर रही थी। अरे मैं और मम्मी जी है ना, हम काम कर लेते, एक बार बता तो दिया होता। अरे दी आप खामा का परेशान हो रही है, मेरे सिर्फ हल्का सा सिर में इधर दर्द है, और आप ये मेरे लिए चाय बना के ले आई, इतनी तकलीफ क्यों? अच्छा, इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक अपनी बहन नहीं माना है ना? अरे नहीं दी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? बस थोड़ा सा ही दर्द था, तो मैंने सोचा आपको क्यों परेशान करूं। ईशु, तुझे ना मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तूने क्या सोचा हाँ कि तू ऐसे बीमार होने का नाटक करेगी और मेरी समझ में नहीं आएगा कुछ भी? ये चाय पी और फटाफट से ठीक हो जा, उसके बाद रात का खाना दोनों को मिलके बनाना है, समझी? अच्छा ठीक है, मैं ये चाय पी लेती हूँ फटाफट और ठीक हो जाती हूँ। हाँ चलो पियो पियो। और फिर मुझे वो सब कुछ रियलाइज हुआ कि आप कितने अच्छे तरीके से मेरे साथ रहते थे। जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, और आपने मेरी इतनी मदद की, और आज मैंने आपके साथ ही ऐसा किया। एक काम करती हूँ, नमक टेस्ट कर लेती हूँ। नमक तो बहुत कम है, लेकिन अगर मैं नमक डाल दूं और ज्यादा हो गया तो? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पे सब नमक खाते कैसे हैं, क्या करूं? ईशु, पापा का बीपी हाई रहता है तो उनको कम नमक देना। निखिल को भी कम ही पसंद है। मैं और मम्मी जी तो नॉर्मल खा लेती हैं। तुम एक काम करना, पहले थोड़ी सी सब्जी निकाल के रख लेना, उसके बाद नमक डाल देना, और तुम्हें जैसा पसंद होगा तुम टेस्ट करके देख लेना, ठीक है? वैसे भी एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि मुझे इस टाइम आपकी मदद की बहुत जरूरत थी? क्योंकि ईशु, जहाँ तुम खड़ी हो ना आज, वहाँ एक दिन मैं भी खड़ी थी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे मदद मांगूं, किससे पूछूं कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं। उस टाइम तो मैं किसी की मदद नहीं ले पाई, लेकिन हाँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तुम सबसे पहले मुझे बोलोगी, ठीक है? और मैं तुम्हारी जेठानी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो मुझे हमेशा अपनी बहन मानना, ठीक है? थैंक यू सो मच दी, लेकिन अगर अभी आप ना होते तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करती।
कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, और फटाफट खाना बना लो, सब वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप जाओ, मैं लगाती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आपके सिर में बहुत दर्द था और मैं बेवकूफ, मैं समझ ही नहीं पाई, बेवजह आप पे गुस्सा करने लग गई। अब आप फटाफट चाय पियो, अदरक वाली चाय लाई हूँ, फेवरेट आपकी। हाँ हाँ ठीक है, चाय तो मैं पी लूंगी, पर ये मत सोच कि तू चाय बना के लाई है तो मैं बर्तन साफ कर दूंगी। बेटा बर्तन तुझे ही साफ करने पड़ेंगे, समझी? अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप चाय पियो और मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। क्यों? ये दूसरा कप किसके लिए लाई है? चाय पी ले पहले आराम से बैठ के, बर्तन बाद में साफ कर देना। हाँ हाँ, चाय भी मेरे साथ ही पीनी है और लड़ना भी मेरे साथ ही है। अच्छा लो चाय। खुशबू अच्छी आ रही है।